आप सभी महानुभावों को कथा सुनने का स्वागत है। एक समय की बात है, राजतंत्र था, कुर्सर रियासत हुआ करती थी। उस समय एक राजा के दरबार में एक भुवन सिंह नाम का एक सैनिक था। भुवन सिंह बड़े धर्मात्मा विचार के थे भी। उस समय संत विचार के तो सब होते थे, लेकिन भुवन सिंह परम संत थे, भगवान भोले बाबा के परम भक्त थे। सो एक दिन राजा शिकार खेलने गए, तो राजा के साथ शिकार खेलने के लिए सैनिक भी जाया करते थे। सो सैनिकों में भुवन सिंह का भी नाम आया कि भुवन सिंह आप भी शिकार खेलने चलें। सो राजा के शिकार के साथ खेलने के साथ साथ भुवन भी सिंह भी गए। ऐसे बहुत भी योद्धा गए। संजोग बस ये लोग जा रहे थे, उसी रास्ते में ही एक हिरण दौड़ता हुआ आया। अब दौड़ता हुआ आया तो अब राजा के सामने से जो निकलता है तो राजा का शिकार हो गया। अब राजा का शिकार को कोई और योद्धा मार नहीं सकता था, अन्यथा राजद्रोह हो जाता था। इसलिए कि जिस शिकार को राजा मारना चाहते हैं, उस शिकार को सब लोग छोड़ देते थे कि चलो इस शिकार को राजा करें। उस शिकार को दूसरा कोई नहीं मारता था। सो बहुत योद्धा थे, लेकिन किसी ने उस पर मारना। अच्छा, पहले धनुष बाण से और भाला से और तलवार से ही शिकार किया जाता था। अब भुवन सिंह उसी बीच में थे। राजा का शिकार था, राजा के सन्मुख आया। राजा प्रयास किए, लेकिन राजा उस शिकार को मार नहीं पाए। तो सो राजा को बड़ा ग्लानि हुआ कि मैंने इस शिकार को नहीं मार पाया। अब राजा को चाहिए कि हर जब शिकार हमको वही चाहिए। अब राजा शिकार जब भाग जाता है तो अपनी जान के लिए को बचाने के लिए भगता है। राजा मन में विचार किए कि मौत अच्छा है, शिकार मेरे सामने से चला जाए और मैं नहीं मारूं, इससे अच्छा है कि मैं मृत हो जाए, वह मैं बर्दाश्त कर सकता हूं। लेकिन शिकार को आखेट को छोड़ना मेरे लिए, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा कि राजा शिकार नहीं कर पाए, मृग नहीं मार पाए। सो जब शिकार काफी दूर जब भाग गया, राजा के शिकार को वध करने से शिकार स्वतंत्र होकर के भाग गया, राजा के हाथ से निकल गया। राजा कहे अपने सैनिकों से कि एक काम करो, तुम सभी सैनिकों में से कोई ऐसा है का कि उस शिकार को मार ले। राजा बड़ा दुख हुआ। राजा को मन में कहे कि ये बताइए, मेरे सामने से शिकार निकल गया। सभी सैनिकों से कहे तो सब सैनिक कहे कि महाराज वो शिकार कैसे मारा जाएगा, वो तो अब निकल गया, वो तो हम लोगों की पहुंच से बहुत दूर चला गया। लेकिन उसी में संत विचार के जो सैनिक थे, भुवन सिंह से राजा कहे कि भुवन सिंह, क्या उस शिकार को तुम मार सकते हो? भुवन सिंह कहे सरकार आदेश तो है, अगर आप जिसको आदेश देंगे वो मारेगा नहीं। राजा कहे कि तो तुम भुवन सिंह उस शिकार को मार सकते हो। भुवन सिंह कहे सरकार अगर आप आदेश देंगे तो मैं मारूंगा, इसलिए कि मैंने आपका नमक खाया है और आपने मुझे इसी के लिए रखा है, मेरा कर्तव्य है। अगर राजा कहे कि भुवन सिंह उस शिकार को मारो, बस एक बार हर हर महादेव का नारा लगाए भुवन सिंह, और भुवन सिंह अपने हाथ से तलवार निकाल के और दौड़ने लगे और इस वेग से चले, हवा के वेग से चले, जिस तरह मृग हरण जिस वेग से दौड़ रहा था, उसके कई गुना वेग से भुवन सिंह दौड़ लगाए। और भुवन सिंह जब दौड़ लगाए तो अब इस वेग से चलते हैं कि अब कुछ ही क्षणों में
भुवन सिंह जो है शिकार का पीछा करते हुए शिकार की भांति भुवन सिंह भी जो है राजा के जो है और राजा के सिपाहियों के जो है निगाह से ओझल हो गए और इतना तेज दौड़े, अंत में जो है वहाँ पहुँचते हैं जहाँ देखते हैं कि मृग जो है भाग रहा है, लेकिन दौड़ाते हुए भी भुवन सिंह अपनी तलवार से मृग का गर्दन काट दिए। जब मृग का गर्दन काटे तो मृग जो है गिर करके छटपटाने लगा। मृग जो है छटपटाने लगा, स्वाभाविक है जब गर्दन कट जाएगा तो जीव जो है छटपटाता है। मृग जो है छटपटाने लगा। अब भुवन सिंह देख करके कि यह जो है मृग जो है हिरण को मैंने वध कर दिया है, अब यह हिरण जो है छटपटा रहा है। अब भुवन सिंह रोने लगे कि मैंने यह क्या कर दिया, मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया है, मैंने हिरण का वध कर दिया है। लेकिन कुछ ही देर के बाद राजा अपने सिपाहियों के सहित उस स्थान पर आ गए। आते हैं तो राजा देखते हैं कि भुवन सिंह रो रहे हैं। राजा बहुत प्रसन्न हुए कि आज जो है मेरे फौज में ऐसा भी योद्धा है जो हिरण को खदेड़ करके उसको वध कर सकता है। राजा गदगद हो गए। लेकिन जब भुवन सिंह को रोते देख करके राजा जो है पूछे कि भुवन सिंह, तुमको प्रसन्न होना चाहिए कि तुमने दौड़ के शिकार को वध कर दिया। जो शिकार हम लोगों के हाथ से निकल गया था उस शिकार को आपने मार दिया। भुवन सिंह रोने लगे। रोते वक्त कहे कि हे महाराज, अगर आप आदेश दिए होते कि शिकार को पकड़ लीजिए तो मुझे खुशी होता। देखिए मैंने शिकार को वध कर दिया और वह शिकार किस तरह जो है छटपटा रहा है मरने के बाद। इसी बात के लिए मैं दुखी हूँ। राजा बड़ा और प्रसन्न हुए, कहे कि भुवन सिंह जाओ, मैं तुझे प्रधान सेनापति घोषित करता हूँ। अब जो है भुवन सिंह प्रधान सेनापति बन गए। प्रधान सेनापति बन गए तो भुवन सिंह जो है कहे कि अब आज के बाद मैं जो है कभी भी किसी भी जीव का हत्या नहीं करूँगा। लेकिन हाथ में अगर हथियार है, तलवार है तो बद तो होबे करेगा। और सैनिक थे तो सैनिक के म्यान में तलवार होना आवश्यक है। सो अगर नहीं होगा तो युद्ध कैसे करेगा, सैनिक कैसे कहाएगा। और क्षत्रिय थे, इस वंश में जो है योद्धा का कार्य था इनका। भुवन सिंह जो है अपने मित्र करीबी जो है बढ़ई से एक जो है खूब सुंदर जो है जिसके बहुत जो है हीरे जवाहरत से जुड़ाए हुए या उसका जो है मुठिया था, उस तरह का एक जो है लकड़ी का तलवार बनवाई। इसलिए कि भय था कि लकड़ी की तलवार है। अब जो है बहुत काल समय तक चलता रहा। लकड़ी की तलवार रखते थे, कहीं लड़ने की जो आवश्यकता पड़ता नहीं था। सब लोग देखते थे कि मुठिया है, इसमें बड़ा सुंदर मुठिया है तो उसका जो है तलवार भी बहुत अच्छा होगा। सो एक दिन भुवन सिंह अपने घर जो है भोजन कर रहे थे और तलवार जो है इनका रखा हुआ था। इनका बालक लेकर के तलवार जो है खेलने लगा। पत्नी कहती है कि हे प्रधान सेनापति जी, पुत्र जो है तलवार से खेल रहा है, कहीं उसका हाथ कट जाए। भुवन सिंह अकस्मात संत थे, कहे कि कुछ नहीं होगा उससे, उस लकड़ी का तलवार है। बस यह लकड़ी की तलवार कहते कहते बस उसकी पत्नी सुनी। अब वह जो है भेद जो है पड़ोसी जान गया। वह कहा राजा से जाकर कहता है, हे महाराज, भुवन सिंह की जो तलवार है वो लकड़ी की तलवार है, वो लोहे की तलवार नहीं रखते हैं। राजा कहे कि भुवन सिंह प्रधान सेनापति और उन पर तुम लांछन लगाते हो, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन उसने कहा कि हे राजन, अगर वह तलवार लकड़ी की अगर नहीं होगी, लोहे की होगी तो आप मेरा सर कलम कर देंगे।
लेकिन वह जो है, मैं इस पर पूर्ण विश्वास है। राजा कहे कि ठीक है। लग गया बाजी। सारे जो है सेनापति बैठे थे। राजा तलवार निकाले कि देखो मेरा तलवार ऐसा है, जिसका तलवार सबसे अच्छा होगा उसको जो है काफी जो है इनाम दी जाएगी। अब जो है सब तलवार निकालना अपना शुरू कर दिए, लेकिन भुवन सिंह जानते थे कि तलवार जो है मेरा लकड़ी का है, आज मैं पकड़ा जाऊंगा। सब निकाल लिए, लेकिन भुवन सिंह तो निकाल ही रहे हैं। सब कहते हैं भुवन सिंह आप भी तलवार निकालिए। राजा कहते हैं भुवन सिंह सबने तलवार निकाला है, आपका तलवार कैसी है, निकालिए, कैसी चमकता है। एकाएक भुवन सिंह के जो है जिह्वा से निकल गया हर हर महादेव करके। जब भुवन सिंह तलवार निकालते हैं तो वह जो है बिजली के जैसे कड़कड़ाहटता हुआ तलवार जब निकला आकाश में, राजा चौंक गए। वाह भुवन सिंह, तुम्हारा तलवार तो इतनी तेज है कि तुम्हारी तलवार म्यान से निकलते हुए आकाश में जो है बिजली की भांति चमक रहा है। प्रधान सेनापति कहे तुमको और जो है आज के बाद जो है तुझे कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। भुवन सिंह के सामने जो है उसका पड़ोसी को राजा कहे इसका सर कलम करो। भुवन सिंह कहे क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं महाराज? राजा कहते हैं इसने बताया कि तुम्हारी सवाल तलवार लकड़ी की है। भुवन सिंह कहते हैं हाँ सरकार, मेरा तलवार लकड़ी का ही है। राजा कहते हैं लेकिन लकड़ी का है और इस तरह चमक रहा है। राजा से भुवन सिंह कहते हैं महाराज, मैंने संकल्प कर लिया था कि मैं तलवार लकड़ी का रखूंगा, इसलिए कि राजा मैं प्रधान सेनापति हूँ तो मेरे हाथ तलवार होना चाहिए, और लोहे के तलवार जो है से मैं किसी का गर्दन नहीं काट सकता, और आपने मुझे बाध्य होकर के प्रधान सेनापति घोषित कर दिया। राजा कहते हैं तो ये बताओ तुम्हारा ये हाथ में जो तलवार था जो निकला है म्यान से, वो चमचमाता हुआ बिजली की भांति निकला, यह क्यों निकला? यह जो है भुवन सिंह कहते हैं कि हे बाबा, हे राजा, ऐसा बात मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने तो तलवार निकाला ही नहीं है। तो कौन निकाला है? तुरंत जो है कहते हैं महाराज मुझे ज्ञात नहीं है, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि मेरा जो कुछ भी करने वाले हैं वह भगवान भोले बाबा हैं, महादेव ही जो मेरा कुछ कर सकते हैं। सो वह तलवार महादेव निकाले होंगे। सो राजा बड़ा प्रसन्न हुए, कहे कि तुमने वह मृग को नहीं वध किया था। भुवन सिंह कहते हैं सरकार मेरे पास इतना विशारद कहाँ कि मैं इस तरह दौड़ सकूं, मैं तो सारे जो है योद्धाओं से कमजोर था, या भोले बाबा की कृपा होगी। राजा भी जो है जब सुनते हैं कि भोले बाबा की इतनी बड़ी कृपा है, राजा कहते हैं हर हर महादेव।